तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करना होगा, जैसे कि रोहित सेड टू मी, ठीक है, रोहित सेड टू मी। हम पहले क्या करते थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते थे या WH क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस होते थे उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करते थे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम आस्क्ड लगा देते थे, रोहित आस्क्ड मी, या रोहित टोल्ड मी, रोहित सेज्ड मी, ये सब लगाते थे। लेकिन इंपरेटिव में क्या लगाएंगे हम, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें हम क्या लगाएंगे, वी विल राइट ऑर्डर्ड। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगाएंगे। सेड टू को निकाल कर क्या लगाएंगे, हम ऑर्डर्ड लिखेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड। राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स इन योर नोटबुक, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, अगर कभी ऐसा हो तो सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन द सेंटेंस कि वो सेंटेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये सब हम लिख सकते हैं। या तो फिर हम दूसरा भी लिख सकते हैं कि एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड। So this is the thing we need to do in the imperative sentences. Clear? Said to को निकाल के हम क्या लगा सकते हैं, ordered, requested, suggested, advised, ये कुछ वर्ड्स हो गए। पता चल गया ये फर्स्ट पॉइंट। ओके, लिखना हो तो लिख लो मेरे साथ। देन आफ्टर सेकंड थिंग, जैसे हम आगे क्या करते थे कि जो कॉमा और डबल कोट होता था, ठीक है, कॉमा और डबल कोट को हटाकर हम क्या लिखते थे, पहले WH क्वेश्चन है उसमें क्या लिखते थे हम, यस, WH क्वेश्चन में हम लिखते थे इफ एंड वेदर लगाते थे, राइट, इफ एंड वेदर। देन असर्टिव मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या लगाते थे, कॉमा और डबल कोट को निकालकर दैट, राइट। और इंपरेटिव में कॉमा और डबल कोटेशन को निकालकर हम क्या लगाएंगे, एनीवन, टू लगाएंगे, TO2 लगाएंगे, यस। तो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कॉमा और डबल कोट को निकालकर हम लगाएंगे टू, TO2। ये सेकंड रूल आ गया। इज इट ओके? देन थोड़ा और आगे चलते हैं। उसके बाद अगर सेंटेंस में कहीं पर भी आपको दिखे डू नॉट, सेंटेंस में अगर कहीं पर भी आपको दिखे, सॉरी, और डू नॉट दिखे, ठीक है, डू नॉट, या इसको हम कह सकते हैं डोंट, DON', कहीं पर भी अगर हमें डू नॉट और डोंट दिखे तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, नॉट टू। ये आंखें बंद करके याद रख दो ये तीन रूल्स। पहला क्या था, अगर सेड टू आता है कहीं पर भी इंपरेटिव सेंटेंस में तो हम क्या लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, एक्सेट्रा। फिर सेकंड थिंग क्या थी कि कॉमा और डबल कोटेशन को निकालकर हम क्या लगाएंगे, इंपरेटिव में टू लगाएंगे। उसके बाद थर्ड रूल ये था कि अगर कहीं पर भी डू नॉट आता है या डोंट आता है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे। ये उसके तीन बेसिक रूल्स है। यहां तक पता चल गया सबको, यस और नो? ओके, नाउ अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। फर्स्ट, कि रोहित said, रोहित said टू मी, कॉमा, ये कॉमा है, डबल कोटेशन, टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, TRUTH, डबल कोटेशन खत्म एंड फुल स्टॉप। नाउ व्हाट विल बी इट्स आंसर? आंसर मैं बता देता हूं, देख लो एक बार। से रोहित यहाँ पर सेड टू है, ठीक है। अब पहले सेंटेंस देख लो, टेल द ट्रूथ, मतलब वो उसको कुछ ऑर्डर दे रहा है ना, तो सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड।
ORDERED, रोहित ऑर्डर्ड मी, सेड टू को निकालकर हमने लग दिया ऑर्डर्ड, और मी की जगह मी रहेगा। फिर क्या आता है, कॉमा एंड डबल कोट। कॉमा डबल कोट को निकालकर क्या लिखना है इंपरेटिव में, टू, टू लगा दो यहाँ पर। फिर क्या आया, टेल द ट्रूथ, राइट डाउन सेम, टेल द ट्रूथ। इन इंपरेटिव सेंटेंसेस मैंने जो टेबल दिया था वो टेबल का इसमें कोई यूज नहीं आता है, ठीक है, वो टेबल को भूल जाना है इंपरेटिव सेंटेंस के लिए, बस यही चीज करनी है। सो राइट डाउन दिस एग्जांपल्स एंड द आंसर इन योर नोटबुक। रोहित ऑर्डर्ड मी टू टेल द ट्रूथ। ओके फिनिश। ओके देन एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, टीचर, सॉरी, टीचर सेड टू मी, सॉरी मी नहीं लिखते यहाँ पर, अस कर देते हैं, चलो। टीचर सेड टू अस, कॉमा डबल कोटेशन, डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी। ये एक्चुअली आपके एग्जाम टाइम पे होता है, ठीक है। टीचर सेड टू अस, तो टीचर ने हमें कहा डू नॉट कॉपी। क्या आएगा आंसर, या गलत, एनीवन? एक और चीज, 1 मिनट, या यू कैन। एक और चीज यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा चेंज, ये जो डू नॉट है, मैंने क्या कहा था, डू नॉट की जगह क्या लगाना है, नॉट टू, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ, टीचर, अब टीचर तो क्या करेगा, बच्चों को ऑर्डर ही देगा ना। सो टीचर ऑर्डर्ड अस, ORDERED, टीचर ऑर्डर्ड अस। अब यहाँ पर देखो डू नॉट है, पहले तो मैंने क्या बताया था कि कॉमा और डबल कोटेशन को निकाल कर क्या लिखना था, टू लिखना था। बट जब भी डू नॉट आता है, ठीक है, तो डू नॉट के साथ तो क्या आता है, नॉट टू तो आता ही है, ठीक है। तो इसका जो नॉट टू था, कॉमा और डबल कोटेशन का नॉट टू, वो मान लो हमने यहाँ पे नॉट के साथ लगा दिया, ये मान के चलो, ठीक है। तो डू नॉट के बाद नॉट टू लगाना होता है हमें, तो यहाँ पर हमने लगा दिया नॉट टू, नॉट टू कॉपी, बस ये हो गया आपका आंसर। टीचर ऑर्डर्ड अस नॉट टू कॉपी, बस ये हो गया सिंपल एंड शॉर्ट आंसर। यहाँ पर 2 बार टू नहीं लिखना है, यहाँ पर एक ही बार टू लिखना है, क्योंकि हम डू नॉट के साथ लगा देते हैं नॉट टू, तो इसके आगे जो हम टू लगाते थे उसको इग्नोर कर देना है। अगर कोई नहीं लिख रहा है तो ये मत समझना कि मुझे सब आ जाएगा, ये जरूरी है और ये एग्जाम में आएगा, अभी नहीं 10th में भी आएगा, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन आफ्टर एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके चलो ये पेज खत्म हो गया है। देन थर्ड वन लिखो, सी said to me, comma double quotation, please give me your pen।
प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। बस ये हो गया। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? या रिक हाँ, रिक्वेस्टेड बोलना है, रिक्वेस्टेड। यस, वेरी गुड। सी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझे रिक्वेस्ट की। प्लीज मतलब समझ जाना है कि वो रिक्वेस्ट कर रही है। एक चीज याद रखना, जब भी सेंटेंस में प्लीज आता है, whenever there is a please in your sentence, समझ जाओ कि वो एक रिक्वेस्ट है। तो क्या आएगा यहाँ पर? सॉरी, सी रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी, टू लगा दो, कॉमा और डबल कोटेशन को निकाल कर टू लगा दिया। टू, अब ये प्लीज जो है उसको तो निकाल देना है। उसके बाद क्या आता है? टू गिव, टू गिव। अब यहाँ पर मी कौन है? हर है, ठीक है। ये मी किसके लिए यूज करते हैं? हर के लिए। और मी कौन है? योर है। तो क्या आएगा यहाँ पे? गिव हर माई पेन, तो गिव हर माई पेन, बस दैट्स ऑल। शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। राइट डाउन द आंसर। आज ऐसे 10 एग्जाम्पल से जो हमें देखने हैं। वी आर ऑन थर्ड एग्जाम्पल राइट नाउ। बाकी 7 एग्जाम्पल और बाकी है। सो वी विल गो वन बाय वन। देन आफ्टर नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट डाउन। she said to me, she said to me, please help me, please help me, double quotation, full stop। Anyone? Yes, yes। सी की जगह हम सी लगा देंगे। अब यहाँ पर प्लीज है तो मैंने पहले ही बताया कि प्लीज है तो क्या होगा? इट इज रिक्वेस्टेड, ठीक है। यहाँ पर होगा रिक्वेस्टेड। सी रिक्वेस्टेड, मी की जगह मी आएगा, कॉमा डबल कोट को निकाल कर टू लगा दो यहाँ पर। टू, प्लीज को निकाल दो, फिर क्या आएगा? हेल्प। अब यहाँ पर जो मी है, मी कौन है यहाँ पर? सी है, ठीक, मतलब लड़की है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हेल्प। और बस ये हो गया आपका आंसर। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। सो राइट डाउन दिस आंसर। इसके बाद जो आंसर है वो मुझे आंसर देगा श्याम सुथार। आई थिंक ये लिख लिया सबने आंसर। ओके बेटा, लेट अस वेट, वेट करते हैं आधी 1 सेकंड, 30 सेकंड तक वेट करते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ इट इज ऑडिबल। अब आवाज आ रही है मेरी?
अरे सॉरी, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल। टीचर सेड टू हिम, टीचर सेड, टीचर सेड टू हिम, सॉरी, अरे सॉरी, कॉमा, टीचर सेड टू हिम मतलब टीचर ने उसको कहा, क्या कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके श्याम सुथार, wrong, 1 minute, let him try. I will ask each and everyone. Ved Patel, Ved Patel will try, 1 minute, बोलो। वेद, वेद पटेल, वेद पटेल, हम्म, wrong, 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 leave it, yes, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, खराड़ी राजमेरी, okay, give me the answer, wrong, wrong, who is that, महावीर, दूसरा कौन नाम बोला अभी, 1 minute, 1 minute, 1 minute, धनवी है, ध्वनि, ओके बोलो, ओके ओके, और कोई, आस्था पटेल, गिव मी योर आंसर, प्लीज सर, इंपरेटिव सेंटेंस है ये, क्या कर रही है कब से, ध्यान कहाँ था तेरा, आस्था, हाँ, टीचर सेड टू की जगह क्या लिखना है, सेड टू की जगह, दी, क्या आएगा फिर आगे बोल, रॉन्ग, रॉन्ग, दिया मोरवानी, यस, करेक्ट, आगे ध्वनि और दिया, राइट आंसर है तुम्हारा, क्या आएगा यहाँ पर, टीचर सेड टू की जगह हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है, अब टीचर कुछ बोल रहा है तो वो ऑर्डर ही होगा बच्चों के लिए, टीचर ऑर्डर्ड हिम, टीचर ऑर्डर्ड हिम नॉट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट, अब यहाँ पे योर है तो योर किसके लिए यूज किया है, लड़के के लिए ना, हिम के लिए, तो क्या होगा, नॉट टू वेस्ट हीज टाइम, नॉट टू वेस्ट हीज टाइम, बस दैट्स ऑल, ये हो गया तुम्हारा आंसर यहाँ पर। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 मिनट,
Write down. He said to his servant. He said to his servant. servant. He said to his servant. फिर कॉमा डबल कोटेशन है, यहाँ पर आगे मेरे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है कॉमा. He said to his servant, clean the room. Clean the room. उसने अपने नौकर को कहा, क्या कहा? टू क्लीन द रूम. सिंपल है, कौन बोलेगा? या व्हाट्स योर नेम? Mahavir, it is not ordered. It is called ordered. Huh? Ordered. ORDERED. He ordered. ORDE. He ordered his servant. कॉमा डबल कोट निकाल कर क्या लिखना है यहाँ पर? टू. यस, टू क्लीन द रूम. टू क्लीन द रूम. बस ये हो गया. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? पता चल रहा है सबको इंपरेटिव में? यस और नो? ओके. आस्था, आर यू देयर? क्यों अभी आगे प्रॉब्लम हुआ था तेरे आंसर में? आर यू स्लीपिंग और व्हाट? देन तू सेड टू कर रही है और मैंने साफ मना किया है. सेड टू नहीं लिखना है. सेड टू की जगह क्या लिखना है? ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, ये सब लिखना है. देन टू यू आर सेइंग सेड टू. वेद पटेल, यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम मिस्टेक. तू भी वही कह रहा था, सेड टू. अब मैं कब से बोल तो रहा हूँ कि सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड ये सब लिखना है. फिर भी गलतियां करे जा रहे हो आगे आगे. द नेक्स्ट एग्जाम्पल. लास्ट 3 एग्जाम्पल बाकी है, चलो देख लेते हैं. राम गौर इज देयर? राम गौर, आर यू देयर? आई थिंक ही इज नॉट देयर. राइट डाउन. राम का नाम लिखते हैं, चलो यहाँ. राम said. Ram said to his. Ram said to his teacher. Ram said to his teacher, comma, double quote, please give me grant. Please give me. Sorry. Please grant me leave. Please grant me leave. LEAVE. Please grant me leave for 3 days. For 3 days. डबल कोटेशन, फुल स्टॉप. राम गौर है ग्रुप में? राम गौर, आर यू देयर? नहीं है. धनवी, धनवी पटेल, आई थिंक शी इज ऑल्सो नॉट देयर. ध्यान पटेल, बेटा रिपीट वंस अगेन.
तो गिव हिम कहाँ लिखा है? गिव हिम नहीं है, तो गिव हिम। यस यस यस। यस वेरी गुड। देखो अब राम जो है वो टीचर के पास जा रहा है, तो टीचर के पास जाकर क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट ही करेगा, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर? राम रिक्वेस्टेड हिज टीचर, राम रिक्वेस्टेड हिज, सॉरी, टीचर, टीचर, ठीक है। टू, कॉमा डबल कोट निकाल कर टू कर दो यहाँ पर, टू ग्रांट। अब यहाँ पर मी कौन है? राम है, ठीक है। मी किसके लिए यूज कर रहे हैं? हम राम के लिए यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिम, टू ग्रांट हिम लीव फॉर 3 days। बस ये पूरा क्वेश्चन में से ही लिख देना है सेंटेंस में, टू ग्रांट हिम लीव फॉर 3 days। बस ये हो गया आंसर। राइट डाउन दिस आंसर इन योर नोटबुक। सॉरी मेरे हैंडराइटिंग इतने अच्छे नहीं आ रहे यहाँ पर टच में। मैं बोल रहा हूँ आंसर सुन लो। राम रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू ग्रांट हिम लीव फॉर 3 days। फिनिश ऑल ऑफ यू? लिख दिया सबने? ओके, देन सेकंड लास्ट एग्जांपल। जो वापिस स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। ओके, राइट डाउन। द गार्डनर सेड टू चिल्ड्रन, द गार्डनर said to children, the gardener said to children, children don't pluck, don't pluck the flowers again, don't pluck the flowers again। Yes, anyone? Yes, फिर से बोल एक बार। हाँ, क्योंकि तू आगे नॉट ऑर्डर्ड टू बोला था, इसलिए मैंने तुझे रिपीट करने को कहा। राइट, करेक्ट आंसर। द गार्डनर, द गार्डनर, GARDENER, द गार्डनर। यहाँ पर वो तू क्या बोला? अभी ऑर्डर्ड बोला, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर्ड की जगह हम वांट भी लगा सकते हैं, WARNED, क्योंकि अगर गार्डनर जो है वो बच्चों को क्या कर सकता है? वार्निंग दे सकता है ना। द गार्डनर वार्नड, WARNED। हम कुछ भी लगा सकते हैं। द गार्डनर वार्नड चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। देन क्या है यहाँ पर? डू नॉट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? नॉट टू। यस, नॉट टू pluck the flowers, pluck the flowers, FLOWE, flowers again, not to pluck the flowers again। बस ये हो गया आंसर। आंसर रिपीट कर रहा हूँ। द गार्डनर वार्नड चिल्ड्रन नॉट टू प्लक द फ्लावर्स अगेन।
एंड आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, लास्ट एग्जाम्पल। चलो अब, सॉरी, ओके। द प्रिंसिपल said to students, the principal said to students, the principal said to students, don't make noise, don't make noise। ओके, ये हो गया आपके। आई वुड लाइक टू आस्क रिशांत, बेटा 1 मिनट, रिशांत पटेल है ग्रुप में? रिशांत पटेल फ्रॉम शामड़ाजी। यस, कौन बोला ये? नाम क्या है तेरा? अरे सब क्लैप बजा दो एक बार रिशांत के लिए, सब आज काफी दिन बाद आया है। द प्रिंसिपल, यस, वेरी गुड। द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर देखो, तू ऑर्डर्ड बोला, यहाँ पर ऑर्डर की जगह हम इंस्ट्रक्टेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वर्ड को चेंज करना, प्रिंसिपल जो है बच्चों को क्या कह रहा है? डोंट मेक नॉइज। तो क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम ऑर्डर की जगह इंस्ट्रक्टेड भी लगा सकते हैं। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड, मतलब इंस्ट्रक्शन देना। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स, the principal instructed students not to make noise, not to make noise, sorry 1 minute, not to make noise। आंसर रिपीट कर रहा हूं मैं। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइज। कितने एग्जाम्पल हुए हमारे आज? आई थिंक 9 एग्जाम्पल किए हमने, 9 एग्जाम्पल है ना। ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, 9 एग्जाम्पल तक। आई होप सबको